दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे ये हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है। तो एसन का मतलब होता है दोस्त रिएक्शन, और रिएक्शन किसके साथ करना है? हैलोजन के साथ। और यहाँ पर हैलोजन के रूप में, यहाँ पर हैलोजन के रूप में चाहे क्लोरीन लेंगे, अगर क्लोरीन नहीं होगा तो ब्रोमीन लेंगे, और कैटलिस्ट के रूप में फेरिक क्लोराइड लेंगे। कैटलिस्ट में लोग हम लोग फेरिक क्लोराइड लेंगे, और इस तरह हम लोग रिएक्शन को पूरा करेंगे। तो देखिए दोस्त, हैलोजिनेशन में सबस्ट्रेट के रूप में बेंजीन लेंगे सबसे पहले। ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजील्डिहाइड। और बेंजील्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग क्लोरीन के साथ कर रहे हैं। तो क्लोरीन को लिख दिए Cl2। कैटलिस्ट के रूप में फेरिक क्लोराइड ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेंजीन पर एल्डिहाइड है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा बेंजील्डिहाइड। तो यहाँ पर लिख दिए बेंजील्डिहाइड। और ये हमारा Cl2 है, इस Cl2 का नाम है क्लोरीन। तो यहाँ पर लिख दिए हम क्लोरीन। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एल्डिहाइड फंक्शन को बेंजीन पर लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड और कीटोन हमारा मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। मतलब आने वाले क्लोरो ग्रुप को यह मेटा पोजीशन पर जोड़ेगा। तो मेटा पोजीशन पर है एक हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन मेटल है और क्लोराइड नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा एक मेटल हटा और यहाँ से एक नॉन मेटल हटा, और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl का फॉर्मेशन होगी। अब ये हमारा बेंजील्डिहाइड है, तो यहाँ पर बना दिए हम बेंजील्डिहाइड। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट को यहाँ दिखा सकते हैं, बाय प्रोडक्ट के रूप में दिखा दिए दोस्त HCl। अब बेंजील्डिहाइड बचा है, तो यहाँ पर बेंजील्डिहाइड बना दिए। ये बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजील्डिहाइड। अब देख रहे हैं दोस्त, बेंजील्डिहाइड के मेटा पोजीशन पर ये क्लोरो ग्रुप जाकर जुड़ना चाहता है। तो यहाँ पर बेंजील्डिहाइड के मेटा पोजीशन पर लगा दिए क्लोरो ग्रुप। तो मेटा पर क्लोरो है, यहाँ पर लिख दिया मेटा क्लोरो। अब बेंजीन पर एल्डिहाइड है, इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजील्डिहाइड। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बेंजील्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा मेटा क्लोरो बेंजील्डिहाइड। अब देखिए दोस्त, रिएजेंट में क्लोरीन था, तो यहाँ पर ये क्लोरीन बेंजील्डिहाइड के मेटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा दें। यहाँ पर हम दोस्त, यहाँ से बेंजील्डिहाइड के मेटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाएं और Cl2 से Cl को हटाएं, और बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर बना दिया HCl, और मेन प्रोडक्ट के रूप में बन गया हमारा मेटा क्लोरो बेंजील्डिहाइड। तो देखिए दोस्त, जब बेंजील्डिहाइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं कैटलिस्ट के रूप में फेरिक क्लोराइड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मेटा क्लोरो बेंजील्डिहाइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा, व्हेन बेंजील्डिहाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन in the presence of ferric chloride, then metachlorobenzyaldehyde is formed। तो ये हमारा दोस्त एल्डिहाइड बेंजील्डिहाइड का रिएक्शन हो गया है। अब हम लोग कीटोन वाला रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर तो सबस्ट्रेट के रूप में कीटोन फंक्शनल ग्रुप लेना है।
तो ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए कीटो ग्रुप और एक खाली बॉन्ड। तो इस ग्रुप का नाम है बेंजोइल ग्रुप, और इस बेंजोइल ग्रुप में लगा देंगे मिथाइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका एसीटोफिनोन। इस कंपाउंड का नाम है आपका एसीटोफिनोन। यहाँ पर लिख दिया एसीटोफिनोन। अब एसीटोफिनोन का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं, हेलोजन के रूप में अभी हम लोग ब्रोमीन लिए, और जब हेलोजन के रूप में ब्रोमीन लेंगे तो कैटलिस्ट फेरिक ब्रोमाइड लेना पड़ेगा। यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में ले लिया फेरिक ब्रोमाइड। अब देखिए दोस्तों, बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ एसिटाइल ग्रुप हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एसीटोफिनोन के मेटा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन एटम है, जहां पर हाइड्रोजन मेटल है और यहाँ पर ब्रोमीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमीन को लेकर भाग जाएगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एसीटोफिनोन है, तो यहाँ पर हम बना देंगे एसीटोफिनोन। ये हो गया बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए एसिटाइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एसीटोफिनोन। मेटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा तो यहाँ बच गया खाली बॉन्ड, इस खाली बॉन्ड में जुड़ जाएगा ब्रोमो ग्रुप। तो मेटा पोजीशन पर जुड़ गया हमारा ब्रोमो ग्रुप। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो थर्ड कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, मतलब मेटा पोजीशन पर ब्रोमो है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन। मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एसीटोफिनोन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं कैटलिस्ट के रूप में फेरिक ब्रोमाइड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन और साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। तो होने वाला रिएक्शन हमारा हैलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसका लैंग्वेज हो जाएगा दोस्त, वेयर एसीटोफिनोन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड, देन मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन इज फॉर्म्ड। इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में हैलोजिनेशन रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त, जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे ही हिमांशु कुमार कहते हैं।